70 स्क्वायर फीट की शॉप साथ वाले प्लाजा में, जो कि किराया 4 से 5 हज़ार रुपये था, 35 से 40 हज़ार, वो भी ब्लैक मेलिंग में कहा गया कि नहीं यार जल्दी बताओ नहीं तो वो दूसरा ले लेगा। 35,000 रुपये पे उन्होंने किसी और से डन किया। उसी दुकान का मुझसे 45,000 रुपये टोकन पकड़ा गया। आईटी टावर में 7,000 रुपये की दुकान थी, एक दुकान मैंने देखी 7,000 रुपीज़ उसका आज से एक हफ्ता पहले रेंट था। वो बंदा एग्री था देने पे, वो बंदा अब 30,000 रुपये मांग रहा है उसका। हमें जिसने मारा है वो ये आग ने नहीं मारा, हमें नाहली ने मारा है। इवन के सीएम साहब यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे उनका ऑफिस है, विजिट करने की उनको तौफीक नहीं हुई। शहबाज शरीफ होता तो यकीनन बाहर खड़ा होता और फौरी मौका पे ऑर्डर करता कि यार इस बिल्डिंग को जो भी है विद इन नो टाइम इसको बनाओ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। लाहौर में फ़ीस सेंटर में आग लगती है और बर वक्त इक़दाम नहीं किए जाते, उस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं होती जिस तरह से की जानी चाहिए थी। 20 घंटे से ज़ायद टाइम लग जाता है और जो चीज़ें बचाई जा सकती थी वो बिल्कुल नहीं बचती। मेरे साथ फ़ीस सेंटर में जो काम करने वाले ताजर हज़रात वो मौजूद हैं। एक पहलू तो ये है कि बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई, इमदादी कार्रवाई, आग नहीं बुझाई जा सकी। दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस माशरे के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जब ऐसा नुकसान होता है तो इसके इर्द गिर्द जितने प्लाजे हैं, जहाँ जहाँ पर दुकानों की स्पेस मौजूद थी, उनका जो किराए मौजूद थे उन्होंने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, उससे भी आगे ले गए हैं। यानी कि जो दुकान 3-4 दिन पहले 10-12 हज़ार पर मौजूद थी वो आज 40-50 हज़ार में भी नहीं मिल रही। ये एक वो ऐसा अफसोसनाक पहलू है जो मैं उजागर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपकी दुकान किस फ्लोर पे थी फ़ीस सेंटर? 3rd फ्लोर पे थी और राउंड स्टेज के पास थी, जो कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ उससे कम से कम 100-150 फुट के फासले पे थी। और बर वक्त कार्रवाई प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता तो यकीनन हमें तो दूर दूर तक तवक्को भी नहीं थी कि उधर तक आग पहुँचेगी। हमें तो ये था कि 1-2 दुकानों तक पहुँचेगी और उसको रिटेन कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिस है वो केमिकल के थ्रू आग बुझाई जाती है और स्पेशली जो जिधर लिथियम बैटरीज वगैरह ये वो, यहाँ पे पानी को जब प्रेशर से मारा गया, साथ एयर का वैक्यूम क्रिएट हुआ है और प्रेशर से पूरे प्लाजे तक आग फैली है। तो आप कह रहे हैं कि जो आग थोड़ी सी जगह पर मौजूद थी वो इन्होंने जब किया, उसका पानी का प्रेशर आया तो वो आग फैल गई? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज तो मैंने एक और बड़ी बैड न्यूज़ सुनी है, 2 से 2.5 घंटे तक किसी किस्म की एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो सकी क्योंकि बिजली आ रही थी और जब तक बिजली बंद ना होते तो रेस्क्यू वाले किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। और उस दौरान कुछ 2 घंटे का डिफरेंस आया और 2 घंटे बाद कोई कार्रवाई शुरू की गई है और वो भी पानी के थ्रू, जिससे आग को और ज़्यादा फैलाव में मौका मिला। कार्रवाइयाँ जब यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही थी, आप यहाँ पर आए थे, कौन कौन से लोग पहुँचे यहाँ पे? फौरी तौर पे हुकूमती जो अरकान है वो भी तो गर्म हुए होंगे, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, आके फौरी तौर पे जायज़ा लिया होगा। सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दूर दूर तक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क़यामत का एक मंज़र था। हमें पता, हमने अपनी जानों पे खेल के किस तरह भाग दौड़ की, सारा कुछ कोशिश की, लेकिन बचाने में कामयाब इसलिए नहीं हो सके कि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं भर चुका था और आग को बाहर से पानी का प्रेशर देकर बुझाने की कोशिश की गई, ना कि अंदर से उसको पानी मारते ताकि बाहर तक रिटेन हो जाती। और किसी किस्म का हुकूमती ओहदेदार कोई नहीं। अगर 1-2 आए हैं तो सियासी स्कोरिंग के लिए, किसी ने कहा जी डीजल के ड्रम पड़े थे, किसी ने कहा कि कुछ, जबकि डीजल के ड्रम वगैरह हफीज़ सेंटर में उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और दूसरी बात, ज़्यादातर लोगों से मैंने भी पूछी कि डीजल को आग नहीं लगती, पेट्रोल को लगती है, डीजल को आग नहीं लगती। आप मुझे बताएं कि जब आप ये सारा नुकसान आपका हो गया तो आज और कल में आपने नई दुकान के लिए जगह देखना शुरू की, तो क्या रद्द-ए-अमल आया, क्या आपने अफसोसनाक चीज़ देखी सामने? सर बहैसियत कौम जिस तरह हम लोग डेली रूटीन में अपने इर्द गिर्द देखते हैं वही हमें मतलब देखने को मिला। 70 स्क्वायर फीट की शॉप साथ वाले प्लाजा में, जो कि किराया 4 से 5 हज़ार रुपये था, 35 से 40 हज़ार, वो भी ब्लैक मेलिंग में कहा गया कि नहीं यार जल्दी बताओ नहीं तो वो दूसरा ले लेगा, आप जल्दी हमें पेमेंट करो, टोकन करो। और वो भी 4 से 6 माह के लिए। तो उनको पता था कि अगर फ़ीस सेंटर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 2 महीने बाद खुल जाता है या हुकूमती इक़दाम हो गया, पहली बात तो हुकूमत से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इवन के सीएम साहब यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे उनका ऑफिस है, विजिट करने की उनको तौफीक नहीं हुई। अब इसीलिए लोग फिर कहते हैं, जितना मर्जी करप्ट थे लोग उनको याद करते हैं कि शहबाज शरीफ होता तो यकीनन बाहर खड़ा होता और फौरी मौका पे ऑर्डर करता कि यार इस बिल्डिंग को
जो भी है विद इन नो टाइम इसको बनाओ और इन ताजरों की जो भी हेल्प हो सकती है करो। हमें तो कोई भी बंदा पूछने भी नहीं आया कि यार आप जिंदा हो या मर गए हो या आपके साथ बना गया। हम अकेले नहीं इधर से रोज़गार कमा रहे थे, हमने 10-10 5-5 बंदे साथ, 5 बंदों का मतलब 5 फैमिलियाँ पा रहे थे साथ और अपनी फैमिली के साथ। हुकूमत किसी एक फैमिली को अगर बिज़नेस या कुछ दिया है तो बताए, हम तो 5-5 10-10 फैमिली के साथ पा रहे थे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे आपने वहाँ पर खड़े होकर एक बात बताई हमें जो ख़ुद सुन के मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। वो क्या बता रहे थे कि रेट्स जो बड़े हैं दुकानों के और उसी सेम डे बुकिंग होना शुरू होगी, वो क्या बात थी? सेम डे इस तरह के ज़ाहिर है संडे वाले दिन तो हमें कुछ होश ही नहीं था, हम तो इतनी परेशानी और आलम इस तरह का था। मंडे को जब हम लोग आए हैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे रश लगा हुआ था। मेरे साथ पर्सनली हुआ एक दुकान का लाइक मतलब 35,000 रुपये पे उन्होंने किसी और से डन किया, उसी दुकान का मुझसे 45,000 रुपये टोकन पकड़ा गया। वो मुझे अगले दिन जाके पता चला कि वो चक्कर है, वो भी मज़ीद रेट बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो IT टावर में 7,000 रुपये की दुकान थी, एक दुकान मैंने देखी 7,000 रुपीज़ उसका आज से 1 हफ़्ता पहले रेंट था। वो बंदा एग्री था देने पे, वो बंदा अब 30,000 रुपये मांग रहा है उसका। जो खुद आपने दुकान अभी ये 45,000 वाले में कर रहे हैं, ये इसकी क्या असल, अगर हम असल रेंट देखें तो क्या होगा? उसका पहले कोई शायद 32,000 या 30,000 28,000 इतना रेंट था। वो 45 तक उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मेरे से भी बात नहीं बनी, शायद इससे भी ज़्यादा उन्होंने किसी को और को ऑफ़र कर दी होगी। पैसे एक एक दुकान के 6-6 बंदे से टोकन पकड़ा जा रहा है और इंतहाई मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपने खुद क्या मनाजिर देखे उस वक्त और अब तक 3 दिन की क्या कैफियत रही है? मैं जब आया हूँ तो तकरीबन टाइम था कुछ 7:30 बजे का, और मेरी दुकान के पीछे ही आग लगी हुई थी और दुकान के अंदर भी काफ़ी अंधेरा था और धुआं था और आग के शोले निकल रहे थे। तो मैंने उनको कहा, जो रेस्क्यू वाले थे, मैंने उनको कहा यार आप लोग आगे जाके क्यों नहीं आग को बुझाते, क्योंकि पीछे तो ये आप पानी मार रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अब गली के अंदर आपने सिर्फ एक पाइप पकड़ा हुआ और उसको आप पानी को इस तरह फैला रहे हो, इस तरह तो कोई नहीं बात बनेगी, आप अंदर जाओ। कहते मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। असल में हमें जिसने मारा है वो ये आग ने नहीं मारा, हमें नाअहली नहीं मारा है। ये पूरे हमारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो नाअहली की वजह से मर रहे हैं। इसमें कोई PIA का देख लो आप, कोई भी देख लो आप। आप कह रहे हैं कि नुकसान इतना आग लगने से नहीं हुआ जितना मौके पर हम ना पहुंच के उसको बुझा नहीं सके, उसको बढ़ाते रहे हैं। कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे किस तरह करना है। अगर आप रेस्क्यू में हैं तो आपने कुछ तो इल्म हासिल किया होगा, वहाँ पे कुछ तो तरबियत ली होगी आपने, ठीक है। आपके पास या आपके किसी भी बड़े जो लोग हैं जो आपके सीनियर हैं, क्या उनको नहीं पता लगता कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके पास? आप लोग आके इनको कह रहे थे कि यहाँ पर पानी फेंको, यहाँ पर आग बुझाओ। उनको तो छोड़े, हमने खुद पाइप पकड़ के आगे पानी मारा है ताकि पानी को आग के पीछे आगे ना आने दें। लेकिन आग जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सके। हम तो करना चाहते थे क्योंकि हमारे तो पैसे लगे हुए थे, हमारी तो जान में बनी हुई थी कि हम तो आगे जलने के लिए तैयार पड़े हुए थे। मैं जब नीचे आया हूँ ना तो मेरा मुंह इस तरह धुएं से काला हो चुका था कि लोग मुझे पहचान नहीं रहे थे कि यार तुमने ये कैसे, तुम्हारा रंग क्या हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ बचा भी जब आपने इतनी एफर्ट की? सिर्फ एक बॉक्स, मेरे लैपटॉप का काम था, ठीक है ना। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने लैपटॉप को, बैगों को एक डिब्बे में डाला, और इतने वजनी होते हैं कि एक अकेला बंदा नहीं उठा सकता। वो 10 से 12 लैपटॉप हो रहे हैं तो वो उनका वजन कोई 20-25 किलो रहता है। तो वो उठा के नीचे सीढ़ियाँ लेके उतरना, 2nd फ्लोर पे मेरी दुकान है, तो मैं उतरने के लिए एक ही ले गया हूँ तो मुझे मुश्किल हो गई, ठीक है। जब मैं वापस आया हूँ तो जो मैंने बैग रखे हुए थे अपने सारे बाहर निकाल के, बॉक्स वगैरह, वो सब में आग पहुँच चुकी थी और मैं देख रहा था कि अब क्या करूँ। आखिर मुझे भी वापस नीचे ही आना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर है जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं होती। तो बस इसीलिए मैंने तो छोड़ के आ गया। लेकिन असल में जो है वो नाअहल लोग हैं, ये हमारे भाई होंगे, कोई किसी रेस्क्यू में है, कोई पुलिस में है, कोई किसी भी इदारे में है, वो सारे हमारे भाई हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये लोग जो कर रहे हैं ये अपने बच्चों का जुल्म कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इनके बच्चे भी किसी जगह पे चल जाएंगे, कुछ हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि नाअहली है ये, और इस वजह से हम लोग जो है ना मर जाएंगे किसी दिन। और ये दुनिया में लोग बाहर से आके मारते हैं, हम लोग खुद अपने आप को मार रहे हैं। बहुत जी बड़ा ही अफसोसनाक पहलू। वो कहते हैं कि आग लगने से नुकसान नहीं, आग को ना बुझाया जाए और नाअहली दिखाई जाए, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। और ख़ास तौर पे दूसरा जो पहलू जो इन्होंने बताया कि बिल्कुल आसपास के जितने प्लाजे हैं जहाँ पर दुकानों के रेट थे वो अब आसमान से बातें कर रहे हैं।
और ये सोचना चाहिए, जो देखने वाले हैं उनको ये देखना चाहिए, हुकूमत को यहाँ पर एक्शन करना चाहिए। या तो इनकी जो दुकानें उनको बहाल किया जाए, अदरवाइज़ जो आसपास के प्लाजे हैं जिन्होंने रेट इस तरह से बढ़ा दिए हैं उनको कोई कंट्रोल किया जाए, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।